Hello bachcho, let's read this question. The question says, the behavior of ideal gas is governed by various gas laws, which are described by mathematical statement as given below. First is PV is equals to K1 constant at constant N and T. Second is V upon T is equals to K2, that is constant at constant N and P. Option third is V upon N is equals to K3 constant at constant T and P. Option fourth is PV is equals to nRT. And option fifth is P upon T is equals to K4, which is constant at constant N and P. Answer the question on the basis of above information. The expression second represents option A is Charles law, option B is Hamilton's law, option C is Dalton's law and option D is Boyle's law. बच्चों हमें यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं गैस लॉस के और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन हमारा जो सेकंड है वो कौन से लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें हमारे की कंसेप्ट की, अगर हमें ये बताना है कि हमारा एक्सप्रेशन कौन सा हमारे लॉ को हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमें लॉज के बारे में पता होना चाहिए। तो की कंसेप्ट क्या होगा हमारे पास, गैस लॉज। वन बाय वन हम सभी गैस लॉज को डिस्कस करते हैं जितने भी हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड है। फर्स्ट होता है बच्चों हमारे पास बॉयल्स लॉ। फर्स्ट हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे बॉयल्स लॉ। क्या कहता है बॉयल्स लॉ? बॉयल्स लॉ कहता है कि जो प्रेशर होता है वो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। अगर आप टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ गैस को क्या कर दो, फिक्स कर दो, दैट इज एन एंड टी को क्या ले लो, कांस्टेंट ले लो। कांस्टेंट होने चाहिए ये दोनों चीजें, तब हमारे पास जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं बच्चों तो एक कांस्टेंट लाते हैं, मान लीजिए हम यहाँ K1 कांस्टेंट ला रहे हैं अपॉन V। तो इससे हमारे पास PV किसके इक्वल आ जाएगा, K1 के इक्वल आ जाएगा। दैट इज PV का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो हमें फर्स्ट दिया है ये बॉयल्स लॉ है। फर्स्ट जो दिया है वो हमें बॉयल्स लॉ है। तो हमसे तो बॉयल्स लॉ जो ऑप्शन डी में दिया है वो एक्चुअल में फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन डी तो गलत हो जाएगा। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड लॉ लेते हैं हम हमारे पास चार्ल्स लॉ। क्या कहता है चार्ल्स लॉ, समझते हैं इसको भी। तो जो जो चार्ल्स लॉ होता है वो कहता है कि हमारे पास अगर आप 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हो तो हमारे पास वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाती है 1/273.15 टाइम्स। और जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वहाँ एक डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलता है। जो वॉल्यूम होती है वो हमारे टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो उसके साथ इंक्रीज करती जाती है। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, हमारे पास अमाउंट ऑफ गैस और जो हमारा प्रेशर है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो हमारा वॉल्यूम है, हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा K2 इंटू टी, जहाँ K2 क्या है, कांस्टेंट है। दैट मीन्स V अपॉन टी क्या आ जाएगा हमारे पास, K2 के इक्वल आ जाएगा। V अपॉन टी कांस्टेंट आ जाएगा। तो यही हमारा चार्ल्स लॉ होता है। क्या होता है ये हमारा चार्ल्स लॉ होता है। तो बच्चों हमारे पास जो सेकंड एक्सप्रेशन दिया है V अपॉन टी इज इक्वल्स टू K2, ये एक्चुअल में हमारा चार्ल्स लॉ का है। कौन से लॉ का है, चार्ल्स लॉ का है। दैट मीन्स जो हमारा ए है वो हमारा ऑप्शन करेक्ट। थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन को भी देखते हैं, एमेल्टन्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ। बच्चों जो हमारे पास एमेल्टन्स लॉ होता है बच्चों, इसको हम एक्चुअल में गेल-लुसाक लॉ भी कॉमनली इसको बोल देते हैं। क्या कहता है एमेल्टन्स लॉ कि हमारे पास जो हमारी प्रेशर है, जो हमारे पास जो हमारा प्रेशर होता है बच्चों, वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। प्रेशर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि हमारे पास कांस्टेंट क्या होनी चाहिए, अमाउंट होनी चाहिए एंड वॉल्यूम भी कांस्टेंट होनी चाहिए। कांस्टेंट अमाउंट एंड वॉल्यूम क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो हमारे पास जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे किसके बच्चों, हमारे टेम्परेचर के। तो अगर हम यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है K4 ले लेते हैं और वो T के इक्वल आएगा। तो P अपॉन टी किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा K4 के इक्वल आ जाएगा। P अपॉन टी किसके इक्वल आ जाएगा, K4 के इक्वल आ जाएगा। और यही हमारा एक्सप्रेशन नंबर ये कौन से में दिया है, फिफ्थ में दिया है। तो हमारे पास अमेंडन्स लॉ भी ऑप्शन नहीं होगा। एंड सी ऑप्शन में मिला है हमें डाल्टन्स लॉ। बच्चों डाल्टन्स लॉ ऑफ गैसियस प्रेशर, डाल्टन्स लॉ क्या होता है, हमारे गैसियस प्रेशर का एक लॉ होता है। क्या कहता है डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ कहता है बच्चों कि हमारे पास अगर हमारे अनरिएक्टिव मिक्सचर हमें गैसेस का दे दिया जाए, वो गैसेस का मिक्सचर दे दिया जाए कि जहां हमारी गैस रिएक्ट ना करें, तो वहाँ जो हमारा टोटल प्रेशर होता है बच्चों, वो हमारे पास इंडिविजुअल प्रेशर, इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस के सम के इक्वल होता है। मान लीजिए वहाँ पे 3 तरह की गैस थी, तो हमारे पास उनका जो पार्शियल प्रेशर होगा P1 प्लस P2 प्लस 3 का सम टोटल प्रेशर के इक्वल होगा। तो ये हमारा डाल्टन्स लॉ होता है। तो हमारा डाल्टन्स लॉ भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। सिर्फ चार्ल्स लॉ ने सेकंड एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करा है, सिर्फ चार्ल्स लॉ ने सेकंड एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करा है। बच्चों अगर मैं आपको बताऊं थर्ड जो हमें एक्सप्रेशन दिया है बच्चों, ये हमारा थर्ड एक्सप्रेशन जो होता है ये एक्चुअल में हमारा एवोगैड्रो लॉ का होता है। एंड ये फोर्थ एक्सप्रेशन हमारा किसका होता है, आइडियल गैस इक्वेशन का होता है। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।